ये तो है, ये ठीक करा देंगे सर साथ में। बस बात तो इस पे वही है, लेकिन ये जैसे सारा इंटरकनेक्टेड है, तो यहाँ आपकी एक ही इंसफिशिएंट है उसके लिए ठीक है। वहाँ आपने फ्लोर वाइज में मतलब ऐसे नहीं नीचे में आपको ऊपर भाग ऊपर करने से तो पॉसिबल नहीं हो पाता डेवलपमेंट ना। एक है अगर इसमें हम थोड़ा सा वो करते ये ऐसे शेप देती है जिसमें एक ही उसमें आप है ना बिना किसी हिंड्रेंस के जा सकते हो, आ सकते हो, तो ये ज़्यादा इजी रहेगा अगर सीएमओ साहब के हिसाब से ये आती है तो उसमें। लेकिन अगर सारे शीशे बंद कर देंगे तो वो नहीं हो पाएगा आपका। हाँ जी, फिर वो एग्जॉस्ट लगाने पड़ेंगे। एग्जॉस्ट लगाने एग्जॉस्ट लगाने पड़ेंगे, ठीक है। तो एग्जॉस्ट कितने लगेंगे हर एक खिड़की पे कि ये आप थोड़ा सा बना के दो, कितने हमें लगेंगे? तो एग्जॉस्ट है या डेजर्ट कूलर भी कैसे काम देगा? कंफर्टेबल रखना है, 6-7 रखो, ये सारा करके उसमें कंफर्टेबली कितने बेड डाल सकते हैं ये आप कैलकुलेट करके डालना। नहीं सर, वो तो हैंड ऑपरेट बस ये है शिफ्ट, ये लाइट ऑन पता चल जाएगा। अगर लाइट ऑन हो जाए ना इसके साथ सफाई हो जाएगी इसके साथ। हमने मार्ग सब्जी मंडी की बात की थी तो आज भी आ रही थी, शायद वो ऑडी 1 के लिए राजी हो गए हैं। और जहाँ तक वीकेंड लॉकडाउन की बात है तो अभी उस पर हम चर्चा हो सकता है आज करें या कल फिर करेंगे, क्योंकि हम ये चाहते हैं लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा सहमति से कोई हमें स्टेप उठाएं कि जबकि सरकार ने हमें खुली छूट दे रखी है कि अपने ज़िले में आप कोरोना संक्रमण को, कोरोना की चेन रोकने के लिए जो कदम अगर डीएम को लगता है और उसकी टीम को लगता है उठाना चाहिए तो आप उठाएं। तो लेकिन मेरा ये मानना है कि जब हम लोग प्रतिबंध से वैसे ही 1.5 साल से परेशान हैं तो प्रतिबंध हम क्या लगाने जा रहे हैं, क्यों लगाने जा रहे हैं, तो लगाने से पहले थोड़ी सी लोगों से खुली चर्चा हो जाए, उनके विचार आ जाएं, तो उनको सबको एक सर्वसम्मति अगर कोई हम फैसला करते हैं तो उसको हमें एग्जीक्यूट करने में भी आसानी रहती है, क्यों लोगों के दिमाग में पहले से वो बात है, उनके विचार हैं। और जो पहले हमने मीटिंग की थी उसमें ये बहुत अच्छी बात है कि लोगों ने खुद कहा कि भाई आप ये है ना वीकेंड लॉकडाउन पे विचार करें या ऑड इवन पे विचार करें। तो हमने कहा था कि आप और अपने लोगों से बात कर लीजिए ताकि इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार हो सके, लोगों के दिमाग में जिनके प्रतिष्ठान हैं, दुकानें हैं, वो एक साइकोलॉजिकली तैयार हो जाएं कि वीकेंड लॉकडाउन की कोई संभावना है या ऑड इवन की संभावना है। तो इसमें हम अपने प्रतिनिधियों से, जो मार्केट प्रतिनिधि हैं, उनसे आज शाम को या कल बात हम करके फिर से सब्जी मंडी संडे क्लोज पे एग्री है सर। सब्जी मंडी एसडीएम साहब बता रहे हैं सब्जी मंडी एसोसिएशन से कल बात की थी तो वो संडे को क्लोज करने पे एग्री हो गए हैं, तो हम उस चीज़ को उनकी सहमति लागू करेंगे। आप ये देखें इस महामारी के लिए हमारा सिस्टम, पूरे देश का ये सिस्टम एकदम से तैयार नहीं था कि अचानक महामारी आ गई, लेकिन पिछले साल से जब से आया है आप देखें तो बहुत सी चीज़ हमने उस सिस्टम को दुरुस्त करने की कोशिश की है। सरकार का हर संभव प्रयास है कि जितना मरीजों की संख्या आ रही है उसके हिसाब से किया जाए। तो अगर आप हम पिछले जो बहुत दिनों में नहीं हुआ, लेकिन पिछले इस महामारी की वजह से आपके ज़िले में 5 वेंटिलेटर्स आए, फिर अब उनके साथ सपोर्टिंग स्टाफ आ गया है। इनकेस इमरजेंसी में अगर हमें दिक्कत आती है तो वेंटिलेटर की भी सुविधा है। और जो हमारे दूसरे हॉस्पिटल्स हैं हम उनको भी देख रहे हैं ताकि बेड कैपेसिटी बढ़ाई जा सके। ऑक्सीजन सप्लाई की जहाँ तक बात है बिल्कुल ही उसमें कोई हमारी जो पोजीशन है वो बहुत ही संतोषजनक है। हमारा जो 2 एमटी का कोटा है उसमें डी टाइप के 220 सिलेंडर करीब भरते हैं, तो हम रोज़ाना अपना कोटा उठा रहे हैं। तो जितना हमारा कंजप्शन है उसके आसपास हमारे पास है, मतलब कोई पैनिक की सिचुएशन नहीं है। और जहाँ तक आप वीडियोज़ की बात कर रहे हैं तो उसमें अगर आप देखें तो पेशेंट क्यों इस बार इस महामारी का प्रचार प्रसार कुछ ज़्यादा इतना नेगेटिव हो गया, तो वो एक बहुत ही साइकोलॉजिकल कैसे हैं, डिप्रेशन के उसमें आते हैं। उसके जो अटेंडेंट्स हैं वो भी बहुत ही परेशानी में रहते हैं या पैनिक रहते हैं, भाई ऑक्सीजन लगा दीजिए, वेंटिलेटर दे दीजिए। लेकिन ये काम डॉक्टर को देखना है, पेशेंट को ऑक्सीजन की ज़रूरत है नहीं है, वेंटिलेटर देना है नहीं देना। लेकिन हम और आप अगर उसमें डॉक्टर बन जाएंगे तो सुविधा में थोड़ी सी इस तरह की चीज़ आ जाती है। तो मेरा आप लोगों के माध्यम से लोगों से ये मैं रोज़ाना कर रहा हूँ और फिर कर रहा हूँ अनुरोध है, इस पर पैनिक ना हो। अगर किसी को हॉस्पिटल की सेवाओं की ज़रूरत है तो आएँ और विश्वास रखें डॉक्टरों पे। डॉक्टर अपना हर संभव प्रयास कर रहे हैं। आप ये देखिए 24 घंटे डॉक्टर काम कर रहा है। सबसे ज़्यादा रिस्क पे वो है, जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसके सामने वो ही जा रहा है, चाहे अपनी पीपी अपनी
जो एक किट है उसको पहन के जा रहा है, लेकिन प्लास्टिक को इतनी गर्मी में पहन के रखना, आप थोड़ा, वो भी ह्यूमन बीइंग है। तो मेरा ये अपील है जो पेशेंट के अटेंडेंट्स हैं उनको ये इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए। वो 24 घंटे काम कर रहे हैं, अगर मान लो वो काम कर रहा है अपनी शिफ्ट देते हुए, अगर कुर्सी पे बैठ गया और उस समय मान लो कोई इस तरह से जो आ रही थी, ऐसा नहीं है, वो अटेंटिव है। अगर कोई फिर भी कोई ऐसी खामी है तो हम उसको और दुरुस्त करने की कोशिश करें। अब आप सबको मालूम है संक्रमण इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है, तो अगर इसी तरह से स्पीड रही तो हमें कुछ वैकल्पिक स्थानों की ज़रूरत पड़ सकती है। तो इसी सिलसिले में गवर्नमेंट ने चाहा है कि हर ज़िला अपना 400-500 बेड्स का कोई वैकल्पिक स्थान देखकर जो हॉस्पिटल्स की जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा करने के लिए स्थान का चयन करें। और स्थान अगर उपयुक्त होता है मेडिकल जो पर्सनल है हमारे सीएमओ साहब के हिसाब से, तो उसमें जो भी सुविधाएं हम उसमें होनी चाहिए उनको हम पूरा करेंगे। तो उसी सिलसिले में आज इसका दौरा किया है। उससे पहले हमने अपना जो स्टेडियम था वो देखा था, उसके साथ राधा स्वामी जो सत्संग भवन है वो देखा था। आज भी आर के फॉर्म है, उसको भी अभी हम देखेंगे। तो जो चीज़ें सूटेबल लगती हैं, क्यों इकट्ठा 400-500 बेड का तो ऐसा कोई स्थान मिल नहीं रहा। वो इसलिए प्राथमिकता थी हमारी क्योंकि हमें ध्यान में अपना मेडिकल स्टाफ की जो स्कैरसिटी है, जो कमी है, उसको भी ध्यान में रखना है। अगर एक ही स्थान हमें उपयुक्त मिल जाता है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम बेड की व्यवस्था कर सकें, तो हम अपना जो मेडिकल जो पर्सनल हैं, डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, तो वो एक ही टीम उस जगह काम कर सकती है। अगर वो अलग अलग करेंगे तो हमें उतनी टीम बनानी पड़ेगी। और रिसोर्सेज को ध्यान में रखते हुए आज के उसमें तो हमें ये आदेश हैं, ये निर्देश हैं कि एक जगह जहाँ पर हो सके तो उसको करें। तो उसी सिलसिले में इसका दौरा किया है। लेकिन यहाँ पर जो हॉल है वो सेकंड फ्लोर पर है, वो उपयुक्त है काफ़ी, हमें लगा पहली नज़र में। लेकिन जो दूसरे संबंधित विभाग हैं, पब्लिक बीएनआर है, पब्लिक हेल्थ है, इलेक्ट्रिसिटी है, क्योंकि ये बिल्डिंग बहुत दिनों से बंद पड़ी है, उसके सारे कनेक्शंस या सीवरेज है या पानी व्यवस्था की सप्लाई है, इलेक्ट्रिक सप्लाई है, वो दोबारा से देखनी पड़ेगी उसको किस तरह से क्या करना है, ताकि हम फिर उसका एक रफ एस्टिमेट बना के और कितने दिनों में हम इसको संभवतः चालू कर सकते हैं, फंक्शनल कर सकते हैं, तो उसका हमें देखना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले जो चीज़ें, जैसे हमने स्टेडियम देखा था, उसमें काफ़ी चीज़ें ऑलरेडी लगी हुई हैं, सिर्फ बेड की करके हम शायद उसको तैयार कर लें। तो पहले फेज़ में हम उन्हीं को देखेंगे जो अगर उनको हो जाए, और इसमें समय लगेगा जितना 20 दिन का महीना है, फिर हम इसको अपना साइड बाई इसमें रखेंगे। तो इसी में अब हम देख रहे हैं कि आगे अगर इस तरह संक्रमण का जिस तरह से आ रहा है कि अभी तो पीक बाकी है आना, और सैंपल के हिसाब से भी रेट्स बहुत बढ़ रहे हैं, पूरे प्रदेश में ही नहीं देश में ही बढ़ रहे हैं। हमारे यहाँ पर अगर बेड की उपलब्ध का तो देखें तो अगर उसमें पोर्टल पे हमारे यहाँ कुछ बेड उपलब्ध दिखाते हैं तो हमारे पास मतलब एनसीआर रीजन तक की भी रिक्वेस्ट आ रही हैं, आसपास के ज़िलों से भी आ रही हैं। हमारे यहाँ जो पेशेंट एडमिट्स हैं उसमें भी आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट के पेशेंट्स हैं। तो इसको, क्योंकि पेशेंट्स को हम डिनाई नहीं कर सकते अगर हमारे पास सुविधा है, तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए स्थान देखा जाता है।